खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही कुछ धमाल वाले शेयर लेकर के आए खबरों के खेल में, और आज तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक से एक खबरें हैं, एक से एक धमाकेदार शेयर हैं। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं एक एक खबरों को। पहले लेकर के आते हैं वोडाफोन। आज तब इतला रिन्यूएबल के साथ इन्होंने परचेज का एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किया है। वोडाफोन आइडिया ने करीब 1.56 करोड़ में जो है एक्विजिशन जो है वो किया जाएगा। करीबन 6 महीने में निवेश संबंधित निवेश जो है निवेशित की जाएगी कंपनी के अंदर। करीब ₹6.5 के आसपास अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ कंपनी ऑपरेशंस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पुख्ता करना इनका मकसद है। सर, वोडा आइडिया ज़रा एक बार देखिए, काफ़ी लोगों के पास ये पड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ क्रांति होगी यहाँ पर, तो शायद ये जो है अच्छे रिटर्न जो है उनको मिलेंगे। आपकी टिप्पणी क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर के? सर, वोडाफोन आइडिया में पिछले लगभग 1.5-2 साल से लगभग सुनता आ रहा हूँ कि ये स्टॉक कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब से इंडिया के अंदर जियो की एंट्री हुई है, तब से इस स्टॉक के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और सीरियसली अगर मैं चार्ट्स को देखता हूँ करंट लेवल पे, तो मुझे अभी बुरे दिन इस कंपनी के खत्म होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये स्टॉक अभी और भी लंबी कंसोलिडेशन आने वाले समय में दिखा सकता है। तो वोडाफोन के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप इस स्टॉक के अंदर ज्यादा लंबे टारगेट्स के लिए एंट्री बनाने के बारे में ना सोचिए, और इस स्टॉक से अगर हो सके तो थोड़ी सी दूरी ही बना के रखिए, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से, आई थिंक कोविड के बाद से, इस स्टॉक ने पूरे तरीके से सिर्फ डिस्पॉइंट ही किया है। ज्यादा अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना के दिए नहीं है। हर बारी लगता है कि मोमेंटम इसके अंदर बनेगा बनाएगा, लेकिन अभी तक इस कंपनी के साथ काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। और साथ के साथ जिस तरीके से जियो ने मार्केट को कैप्चर किया है, तो मुझे आने वाले समय में वोडाफोन के लिए अभी तो कोई नई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये कंपनी अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए फाइंड आउट होती है, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अच्छा बेल आउट पैकेज निकालती है, कुछ अच्छा इस कंपनी के अंदर जो एक सस्टेनेबल हो, तो मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ बुलिशनेस नजर आएगी। अदरवाइज तो ये अभी मुझे पूरे तरीके से कंसोलिडेशन में ही रहता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये बात जो है निकल करके आ गई है और वोडाफोन आइडिया को लेकर के अगली कंपनी लेकर के आई है स्क्रीन पर फटाफट। और अगली कंपनी जिस पर कि आज खबर है और खबर के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है वो है अदानी ग्रीन। आधे % नीचे। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेक ने जो है अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है। गौतम और सागर अदानी को अब तक नोटिस सर्व नहीं किया जा सका है, ये सेक का कहना है। हालांकि बीते कुछ दिनों में काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर आ चुकी है अदानी समूह के बाकी शहरों में। अदानी ग्रीन मामले में न्यूयॉर्क के स्थानीय अदालत में ये स्टेटस रिपोर्ट दी गई है। सर, अदानी ग्रीन बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया करंट लेवल पे। कैसा लग रहा है? नए जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास अदानी ग्रीन है उन्हें क्या करना चाहिए? अडानी ग्रीन, सर, अगर आप फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर द लेवल ऑफ नियर अबाउट 1030। इन सिर्फ यहाँ से ₹100 के गेन्स के लिए अगर आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉक एक कंसोलिडेशन पीरियड में ही मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे सकती है, और वो सिर्फ 100-150 रुपए तक की मोमेंटम हमें दिखाई दे सकती है। बाकी डाउन साइड के लिए, स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं बात करूं, तो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा हमारा लगभग 890 रुपीज का। वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस इसमें बना के चलेंगे। जिस ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप बन चुका है, कंपनी पास्ट में बहुत अच्छा कर चुकी है, लेकिन एक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में या डाउनसाइड मूवमेंट की ही रैली दिखा रहे हैं इस ग्रुप की सारी कंपनियां, जिसमें से अडानी ग्रीन भी एक है। आने वाले समय में डेफिनेटली हमें अडानी ग्रीन्स के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपकी इस स्टॉक के बारे में व्यू लेते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा स्टॉक माना जाएगा। लेकिन मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक में अभी मेरे को सिर्फ कंसोलिडेशन ही नजर आती है। ठीक सर, अगली कंपनी जरा फटाफट लेके आते हैं, वो है वेदांता। वेदांता में आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। 438 439 के आसपास
का स्तर देखने को मिल रहा है। खबर जरा लेकर के आते हैं। केंद्र सरकार ने जो है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दी है यहाँ पर, और उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाने को यहाँ पर मंजूरी दी जा रही है। तो ये जो है आपको बता दें करीब करीब यहाँ पर जो है 4,594 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये फिलहाल के लिए अपडेट यहाँ पर निकल के आया है। सर, आपकी कोई टिप्पणी वेदांता को लेकर के? सर वेदांता, अगर मेरे को करंट लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। एक मध्यम अवधि के लिए लगभग 6 से 8 महीने के लिए आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी एक न्यूज भी आई है कि गवर्नमेंट जो है 4 स्टेट्स के अंदर जो प्लांट्स लगा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमें वेदांता को भी एक बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप एक मध्यम अवधि के लिए जरूर से रख सकते हैं अपने रडार के ऊपर। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में हमें इसका ऑल टाइम हाई लगभग लगभग जो कि 527 के आसपास पे है, 530 के लेवल पे, तो वो ब्रेक होता हुआ नजर आए। और अगर वो ब्रेक होता है तो एक फ्रेश रैली हमें इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप वेदांता के अंदर जरूर से अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ नियर अबाउट 410 रुपीज। ठीक सर, चलिए अब जरा पेटीएम लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। पेटीएम पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं यहाँ पर। सर, इनको एक बड़ी मंजूरी यहाँ पर मिली है आरबीआई की तरफ से। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और आज क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी सी सख्ती भी की गई है कि साइबर ऑडिट और तमाम सारे नियम लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंजूरी दी गई है वो केवल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर गतिविधियों के लिए दी गई है। इसमें मर्चेंट के लिए पे आउट, लेन देन जैसे कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो सर, आज अच्छे खासे मोमेंटम में पेटीएम का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 3.25-4%, 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। 1157, 1158 का लेवल देखने को मिल रहा है। पेटीएम में नई खरीदारी की जा सकती है क्या? और जो लोग होल्ड करके चल रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अब नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 52 वीक हाई नया टेस्ट किया है इसने। सर पेटीएम के अंदर अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। जो लोग इसके आईपीओ के टाइम से इसको होल्ड करके रखे हुए हैं तो उनके लिए तो मैं उनको कंटिन्यू यही कहूंगा कि आप इसको तो अभी होल्ड ही करके रखिए। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है यहाँ से। और मेरे को यहाँ से इस कंपनी के अंदर एक न्यू हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अवधि रहेगी आपकी लगभग 5 से 6 महीने की। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में हम इस स्टॉक के अंदर जो लेवल देखेंगे 1350 से लेके 1400 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में हम इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन टाइम पीरियड रहेगा आपका 4 से 5 महीने। अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस भी हम इसमें लेके जरूर से चलेंगे, विच इज नियर अबाउट 1050 रुपीज। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी जरा कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं उस पर जरा फटाफट फोकस कर लेते हैं, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। सर, सुज़लॉन पे आपकी राय क्या होगी? नतीजे के बाद जो पिटाई यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, अभी क्या सजेशन रहेगा? सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से जो रेजिग्नेशन की खबर आई है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। प्रॉफिट में 7% की ग्रोथ, रेवेन्यू 55% बढ़ा, एबिटा में 62% की ग्रोथ देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर सुजलोन, जिस तरह से अभी मैं इसको चार्ट पे देख पा रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस स्टॉक के अंदर आपने प्रॉफिट पहले से एंट्री बना रखी है और प्रॉफिट में है, तो मैं आपको जरूर से कहना चाहूंगा कि आप इस स्टॉक से राइट नाउ अभी एग्जिट ले सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट कर सकते हैं। इवन अगर आपने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पे ले रखा है और अभी आपकी पोजीशन नेगेटिव में चल रही है, तो भी मैं आपको लॉस बुक करने की सलाह ही दूंगा। रीजन उसका यह है कि स्टॉक अभी और नीचे के मूवमेंट लेवल्स हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि मैनेजमेंट ने भी अपनी रेजिग्नेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कंपनी के बिजनेस में और इम्पैक्ट आता हुआ या और डिले होता हुआ देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इट्स बेटर कि पहले चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाए एंड आफ्टर दैट ही हम इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचे। अगर आपको
फ्रेश एंट्री बनाने का मौका मिलता है नियर अबाउट 50 रुपीज पे, तो मैं जरूर से कहूंगा कि वहां पे हम एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। 50 रुपीज से लेके 45 रुपीज तक की एक अच्छी खासी रेंज है जहां पे ये कंसोलिडेट भी होगा, एंड आफ्टर दैट वहां से कंपनी के अंदर हमें एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी, एंड उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट और नंबर क्या बोलते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी करंट लेवल पे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। जी, डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। सुजलॉन अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले काउंटर के ऊपर, और ये निकल करके सर दो रेलवे स्टॉक्स हैं, फटाफट नजर डालते हैं। जुपिटर वैगन पहले, जुपिटर वैगन के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद बड़ी पिटाई हो रही है। 4.25% नीचे, अब 300 के आसपास पहुंचता हुआ 315 पे। मुनाफा 66% घटा, रेवेन्यू में 48% की डिग्रोथ देखने को मिली है, कमी आई है। एबिटा 56% घटा है और मार्जिन्स में भी प्रेशर है, और ये 4-4.25% नीचे। आपकी टिप्पणी क्या होगी, अभी जुपिटर वैगन में क्या करना चाहिए? बहुत लोगों ने हाई लेवल पे पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है। सर जुपिटर वैगन एक अच्छी कंपनी है, और इंडियन रेलवे के से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। मैं उस फ्यूचर को लेके काफी बुलिश हूँ। लेकिन जुपिटर वैगन में अगर करंट लेवल पे बात करते हैं तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है अभी कंसोलिडेशन में या डाउन ट्रेंड की तरफ ही रह सकता है। एक अच्छी खासी जो रेंज है वो लगभग आपकी 290 रुपए, 290 से लेके 280 रुपए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है इस कंपनी का, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से कंपनी के अंदर और भी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 280-290 के लेवल को ब्रेक कर पाना इस कंपनी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहां पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन पहले भी हम देख चुके हैं। तो इस स्टॉक को सिर्फ हम कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर में वापस से ये स्टॉक अपने न्यू लेवल्स को, अपने पुराने लेवल्स को जरूर से टच करेगा। लेकिन हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड इस कंपनी के साथ बिताना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है इस कंपनी के साथ अच्छा खासा टाइम बिताने के लिए, विच कुड बी नियर अबाउट 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक, हमें इस कंपनी के साथ टाइम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तो ही हमें इस स्टॉक के अंदर वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन में ये स्टॉक मेरे को सिर्फ कंसोलिडेशन में या डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देता है। लेवल जरूर से मार्क करके रखिए कि 280 290 एक अच्छा खासा इसका कंसोलिडेशन लेवल होने वाला है, वहां पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। लेकिन अगर वो लेवल टूटा तो फिर बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन वो टूटना मेरे को नहीं लगता कि वो जल्दी से टूटेगा या बहुत आसानी से टूटने वाला है। तो आप उस लेवल पे बाय करके वेट कीजिए, फिर वहां पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी स्टॉक में मिलेगी। ठीक, आरवीएनएल भी सर जरा देखिए, आरवीएनएल के भी रिजल्ट आए हैं, अभी आरवीएनएल में क्या करना चाहिए संक्षेप में? आरबीआई। ठीक, आरवीएनएल पे आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के बाद अभी 40% कंपनी का मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू में भी 4% की गिरावट, एबिटा 71% गिरा, मार्जिन्स में जो है गिरावट देखने को मिली है। आरवीएनएल पे क्या टिप्पणी रहेगी सर आप? सर आरबीएनएल भी एक, जैसे कि रेलवे सेक्टर की कंपनी है, रेल विकास निगम काफी अच्छी ये कंपनी है। डेफिनेटली रिजल्ट्स में हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है कंपनीज के। इसी वजह से ये कंपनी भी अभी एक डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन जिस लेवल पे ये कंपनी अभी है, यहाँ से मैं इस कंपनी को आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स पे ये कंपनी मेरे को करंटली नजर आ रही है। ये इसका एक सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट जोन को मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी इजीली ब्रेक कर पाएगी। कंसोलिडेशन में जरूर रह सकती है, माइट भी कंसोलिडेशन आपकी 6 महीने की रह सकती है, 3 महीने की रह सकती है। बट उसके बाद हमें रेलवे के सेक्टरों के अंदर हमें एक ठीक ठाक सी अप ट्रेंड देखने को जरूर से मिलेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन सर समय की समाप्ति हो चुकी है, तो इस सेगमेंट को हमको करना होगा समाप्त यहाँ पर। सबसे पहले सर जाते जाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? सर जो भी शेयर हमने डिस्कस किए हैं, जिन जो भी स्टॉप लॉस बताए हैं, जो भी टारगेट दिए हैं, तो आप जरूर से उनके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिए। साथ के साथ कुछ स्टॉक्स हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें कुछ हमारे क्लाइंट्स की भी पोजीशन है, जैसे कि फोर्टिस स्टॉक। तो ये एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर जरूर से देना चाहूंगा, एंड आप अपने कैपिटल के अनुसार ही रिस्क लीजिए। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।